मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक चलाई थी गोलियां, 7 लोगों ने दी थी अपने प्राणों की आहुति। हरिद्वार पुलिस मुख्यालय पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई विधायकों ने लिया हिस्सा। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सोहलपुर हत्या को लेकर सीबीआई जांच की मांग। दुष्कर्म के बाद दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर आरोपों को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नगर में जबरदस्त जुलूस निकालकर दुग्ध संघ कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करने की मांग। चमोली में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला। दूसरे समुदाय के लड़कों ने नाबालिग के साथ की छेड़खानी करने वाला युवक फरार। मामले को लेकर नंदा नगर बाजार में आक्रोश का माहौल। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि खटीमा की भूमि उत्तराखंड की जननी है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा की इसी भूमि पर 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मैं राज्य स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले उन सभी बलिदानियों को नमन करता हूं। आज उत्तराखंड निरंतर विकास एवं प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित भी हैं। विकास निरंतरता से आगे बढ़ रहा है। हमारा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने देश के अंदर नीति आयोग की जारी की है, उसमें पहले नंबर पर आया है। विकास निरंतरता से आगे बढ़ रहा है। हमारा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने देश के अंदर नीति आयोग की जारी की है, उसमें पहले नंबर पर आया है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस मुख्यालय पर कांग्रेस ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई विधायकों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सोहलपुर के वाशिम की हत्या को लेकर जनता में गहरा आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वाशिम के मामले में सीबीआई जांच नहीं होती है तो वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना देंगे। सोहलपुर के वसीम को जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, मारा गया है उसके खिलाफ जो आक्रोश है, हम उसको व्यक्त करने के लिए आए हैं। और हमने तय किया है, हमने फैसला किया है कि यदि सीबीआई की जांच नहीं हुई वसीम के मामले में, वसीम को न्याय नहीं मिला, तो हम लोग जो है इस लड़ाई को लेकर के देहरादून जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची, जहां उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस विक्टोरिया क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 7 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। खेल मैदानों को अत्याधुनिक व्यवस्था दी जा रही है ताकि खेल प्रतिभाओं में निखार आ सके। स्टेडियम में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं होती रहे, इसके लिए सरकार ने खेल विभाग ने जबरदस्त सुविधाएं भी यहाँ पर दी हैं और मुझे आज बेहद खुशी है कि आज यहाँ पर क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है वो आयोजित किया जा रहा है। हमारे सभी जिले से लेकर हमारे अन्य जिलों के बच्चे यहाँ पे आज प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से खेल भावना से खेल को निखार मिलता है, खिलाड़ियों को निखार मिलता है। मैं समझती हूँ कि ये आयोजक मंडल जो है वो बधाई की पात्र है। रविवार को जीएसटी विभाग ने लोहाघाट नगर पालिका सभागार में व्यापारियों ठेकेदारों की बैठक ली और ये बैठक व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया और पूर्व अध्यक्ष भैरव दत्त राय की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त अखिलेश कुमार शुक्ला ने व्यापारियों, ठेकेदारों और सभी जीएसटी धारकों से समय पर रिटर्न फाइल कर विभाग की कार्रवाई से बचने तथा समय पर टैक्स भर देश के विकास में अपना योगदान करने की अपील की बात कही। बात यह थी कि हमारे और व्यापारियों के बीच एक हमको कार्यशैली के द्वारा संवादहीनता की स्थिति दिख रही थी। इसकी वजह से जो हमें विभाग की जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो व्यापारियों तक पहुंचाना था और एक परस्पर विश्वास भी बनाना था कि हम उनके हित में इस प्रकार से काम करें कि जिससे उन्हें अपना बिजनेस करने में आसानी रहे और राजस्व में जो हमारा टैक्स है उसमें वृद्धि हो। बात शुरू होती है कि व्यापारी को सबसे पहले समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। दूसरी बात, ये विभाग से कभी कोई नोटिस या कोई भी सूचना आपसे अपेक्षित है उसको समय पर आपको पूरा कर देना चाहिए। बात यह थी। श्रीनगर गढ़वाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। वहीं मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने श्रीनगर कोतवाली का घेराव किया। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार इस तरह की घटनाओं का सामने आना चिंता का विषय है। भाजपा नेता लखपत भंडारी ने कहा कि श्रीनगर में विशेष समुदाय के युवक हिंदू समुदाय की युवतियों को टारगेट कर लव जिहाद में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू लड़कियों से बातचीत कर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की है, जिससे वह कोई साजिश रच सके। लखपत भंडारी ने यह भी कहा कि पुलिस को श्रीनगर में वेरिफिकेशन ड्राइव चलानी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। श्रीनगर में क्या हो रहा, श्रीनगर क्या चारों तरफ ये हो रहा कि लगातार हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने थाने आए, थाने में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के जो तत्व आ रहे हैं, अच्छा एक तो एक विशेष समुदाय, भाई तुम हमारी हिंदू लड़कियों को क्यों फंसाने पे लगे हो, क्यों उनको जो है उनको आप जो है अपने जाल में फंसा करके ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हो। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर लगे दुष्कर्म के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को नगर में जुलूस निकालकर दुग्ध संघ कार्यालय के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन करते हुए आरोपित भाजपा नेता का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन से भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी उन्होंने की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द आरोपित भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही होगी। जब अभी तक पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है और मैं आपको बताऊं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग इनमें ऐसे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं और सत्ता इनको बचाने के लिए जांच में लीपापोती करने का काम कर रही है और अपराधियों के अंदर से कानून का डर खत्म हो गया है और वर्तमान की सरकार के माफिया राज फल फूल रहा है। चंपावत में एक लड़की से बलात्कार हुआ, वहाँ का मंडल अध्यक्ष उसमें संलिप्त था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज शर्ट के अंदर फिर यही कार्रवाई चल रही है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष वहाँ पर बलात्कार में संलिप्त है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कांड के बाद, बलात्कार कांड के बाद लगातार अभी परसों सल्ट में इनके मंडल अध्यक्ष हो गए। भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए हमने आज यहाँ पर जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि आप अविलंब जो है इसमें मुकदमा दर्ज करें। अगर इसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश स्तर में जो है आंदोलन किया जाए। चमोली के नंदानगर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। परिजनों ने नंदानगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। घटना के बाद से छेड़खानी करने वाला युवक फरार हो चुका है और इस मामले को लेकर नंदानगर बाजार के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक के पास श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती हो गई। नकाबपोश बदमाशों ने मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में भी फायरिंग की और इसके बाद वे करोड़ों का सोना, चांदी और हीरे के जवाहरात लेकर वे फरार हो गए। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। काफी देर बाद कर्मचारियों ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे।
ताजा मामला नैनीताल के लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुग्ध संघ में तैनात महिला आउटसोर्स कर्मचारी ने परमानेंट करने का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। लाल कुआं कोतवाली पुलिस ने अब तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो महिला कर्मचारियों ने जिले के एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की बात कही। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुग्ध संघ कार्यालय के बाहर मुकेश बोरा का पुतला फूंकते हुए पुलिस से तत्काल पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनमें ज्यादा मामले भाजपा नेताओं के सामने आ रहे हैं। सल्ट में जहां मंडल अध्यक्ष को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार करके जेल भेज ही पाया था, अब एक मामला और उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से सामने आया है, जहां पर दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मामले में विरोध करने से पीछे नहीं हट रही। प्रदेश में लगातार महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं लाल कुआं कोतवाली में हम मौजूद है, देख सकते हैं आप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार यहां पर महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। और पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, हमारे साथ लाल कुआं के मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वो मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं किस तरह से लगातार महिलाओं पर जो है यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं के हाथ जो है उसमें आ रहे हैं सामने, क्या कहना चाहते हैं। और एक मामला लाल कुआं का भी है, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तब एसएसपी से गुहार लगाई है। लगातार 1 महीना हो गया कि देवभूमि पूरा कलंकित हो गई है। चाहे अंकिता हत्याकांड ले लो, नर्स के साथ रेप ले लो, वहाँ बसों में एक बस में बीटीआई उसके हाथ हुआ, अभी परसों ही जो सल्ट के इनके मंडल अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया गया। और अब यहाँ लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष द्वारा उन्हीं के संस्थान की एक युवती पर 1 साल से शारीरिक संबंध बनाने का, उनसे जबरदस्ती यौन उत्पीड़न करने का मामला है। जिस संस्थान में वो काम करती है, जब उसका मुखिया ही, जिसको संस्थान के चलाने की जिम्मेदारी है, उसका मुखिया ही अगर वहाँ के संस्थान के कर्मचारी को शोषण करने लगे तो इससे बड़ा भयावह तस्वीर और क्या सकती है। भाजपा राज्य में जहाँ भाजपा को देती है नारा कि बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ, वहीं अब ये नारा हो रहा है कि भाजपाओं से बेटियां बचाओ। तो जिस राज्य में जिसको जिम्मेदारी, जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है कि आप सुरक्षा करेंगे हमारी, वही अगर वही रक्षा की भक्षक हो जाए तो आप समझते स्थिति कितनी भयावह है। देखिए, ये एक तरफ से जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार नौकरी के नाम पे ऐसी महिलाओं का शोषण करते हैं और ये सरकार संरक्षित करती है ऐसे गुनाहगारों को, तो ये घटना बड़ी निंदनीय है। अभी आज हमने इसका पुतला दहन भी किया है और ये कोतवाली के बाहर हम खड़े भी हैं, महिला के अभी बयान चल रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया कि ये नौकरी का झांसा देके, नौकरी में परमानेंट करने का बहाना करके जो मुकेश बोरा जी हैं, इन्होंने इनका शारीरिक शोषण किया है और मरवाने की धमकी भी दे रहे हैं। भाजपा नेताओं की घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से और चैनल वालों को भी कहूँगा कि जिस तरीके से बंगाल के और मणिपुर के आप लोग जो उत्पीड़न के मामले हैं उठाते हैं, उस तरीके से भाजपा शासित राज्यों के मामले भी जोर शोर से आप लोगों को उठाने चाहिए, तभी जो है जनता को इनकी सच्चाइयां उजागर हों। अपने सहयोगी तापस और मुन्ना अंसारी के साथ विकास कुमार, लाल कुआं, उत्तराखंड। मसूरी में प्रशासन के आश्वासन के बाद मसूरी पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो चुका है। मसूरी नायब तहसीलदार कमल राठौर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पटरी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि प्रशासन उनके साथ है। 7 तारीख से पहले पटरी व्यापारियों और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ टेबल टॉप वार्ता की जाएगी। साथ ही पटरी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर उनको मॉल रोड पर प्रशासन की ओर से चिन्हित जगह पर नियमानुसार भी बैठाया जाएगा, जिससे उनकी रोजी रोटी का साधन उपलब्ध हो सके। आगे की रणनीति यही है, अगर उन्होंने टाइम दिया गया 6 या 7 तारीख तक, अगर इस तारीख तक कोई हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम इसी प्रकार फिर दोबारा इसी स्तर पर। कल का प्रोग्राम शहीद दिवस है, जो हमारे शहीद हुए हैं, अब हमारे नहीं है, अब तो पूरे देश के शहीद है, राज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने आहुति दी है, तो हमारे सब सर्वप्रिय हैं। आज राज्य नहीं बनता तो हम भी यहाँ पर ये पटरी वाले भी नहीं बैठते। तो इसमें बातें हुई कि मैं 4 या 5 या 6 तारीख को एसडीएम नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वो बैठेंगे और सही तरीके से लिस्ट का निस्तारण हो। जो वहाँ एक किसी अधिकारी और किसी के प्रेशर में जो लिस्टें बन रही हैं, बहुत गलत है। ये शहीद स्थल पे हमारे मसूरी के ही
कुछ हमारे भाई लोग बहनें यहाँ पे इस मांग को लेकर बैठे हुए थे कि हमारे वेंडर जोन में बैठने की व्यवस्था की जाए। उसके बारे में मैंने आया इनसे बात की है, क्योंकि कल हमारे शहीदों को यहाँ पे नमन किया जाएगा, यहाँ उनकी श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है। इसके लिए मैंने इनसे अनुरोध किया है, हम 6 तारीख से पहले इन सबको बुला के इनकी समस्याओं को अधिकारियों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और जो भी उसकी विधिक कार्रवाई की जाए होगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटने ब्रेक के बाद। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी के उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में दुष्कर्म और महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपराधों में
राजनेताओं की संलिप्तता भी पाई जा रही है। वहीं कांग्रेस भी महिला अपराध के मुद्दे को लेकर भाजपा पर आरोप लगा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता दिखती है, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को नाबालिगों और महिलाओं से दुष्कर्म करने का सर्टिफिकेट दे दिया है। सरकार को और भाजपा को उत्तराखंड की देवभूमि की मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को नाबालिगों से, महिलाओं से दुष्कर्म करने का सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है, ताकि आप जाइए और दुष्कर्म करिए और फ्री रहिए, जनता पर अत्याचार करिए, मातृशक्ति का अपमान करिए। सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवभूमि की मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए, उनके आगे हाथ जोड़ना चाहिए कि हमसे ऐसी गलती हुई है। ये खुलेआम गलती नहीं है, ये सत्ता का नशा, सत्ता का मद, सत्ता के मद पर मस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम मां बहनों की आबरू से खेलने का काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के किच्चा विधानसभा में महिलाओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी सिटी से ब्याज खोरों से मुक्त कराने की मांग की है और ऐसा न होने पर जहर खाकर जान देने की बात कही। इस मामले में महिलाओं ने एक शिकायती पत्र भी दिया, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। दरअसल एक महिला को एक दंपति ने ब्याज पर 10 से 20 हजार रुपए दिए थे। साथ ही साजिश के तहत कई लोगों से उन्होंने चेक भी ले लिया। वहीं ब्याज देने के बाद भी जब हिसाब पूछा तो पता चला कि दंपति ने 10 से 20 हजार की धनराशि पर 1/3 ब्याज देने के बाद भी चेक पर 2 से 5 लाख भर दिए और चेक बाउंस का मुकदमा करने की धमकी भी देने लगे। हमने ब्याज पे पैसे लिए थे गौरव गुप्ता से 20,000 रुपये, जिसमें हम कुछ पैसे उनको दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने देने के बाद में भी हमारा 4.5 लाख के चेक लगा रखे हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम 4.5 लाख रुपए तो हमने कभी सपने में देखे नहीं है, जो इतने चेक लगा दिया है उसने। हाँ, वो उल्टा हम पे मुकदमा कर रहा है और चेक लगा करके बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है हम लोगों को। किच्चा क्षेत्र से कुछ महिलाएं अपने एक प्रतिनिधि के साथ मिलने के लिए आई थी। उनके शिकायत का हम लोगों ने संज्ञान लिया है और वो हम सीओ किच्चा साहब को जांच के लिए इसमें भेज रहे हैं और उसमें हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और अगर ये इस प्रकार का मैटर मिलता है तो इसमें कड़ी कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध की जाएगी। मसूरी में राधाकृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में 23 विद्यालयों के मेधावी छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 581 छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई दी। प्राइवेट स्कूल चल रहे, वहाँ के बच्चे भी थे, यूके बोर्ड के बच्चे भी थे, आईसीएसई सीबीएसई के बच्चे भी थे। तो हर वर्ग का बच्चा आज इस सभागार में हमें यहाँ देखने को मिला, वो एक साथ मिले भी, एक प्रोत्साहन उनको मिला और प्रोत्साहन सभी को अच्छा लगता है। तो मैं बधाई दूंगी कि आने वाला जो हमारा भविष्य है उत्तराखंड का और देश का, उसको प्रोत्साहित करने का काम आज मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एक फल चल रहा है। देखिए, लीडर्स तो हमें हर फील्ड में ही चाहिए होते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, लीडरशिप हर फील्ड में आपको चाहिए होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बच्चों से ये भी कहा कि इनमें से कुछ लोग, इंटेलिजेंट लोग, स्मार्ट लोग, पढ़े लिखे लोग जब पॉलिटिकल फील्ड को चुनेंगे तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फील्ड भी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी और एक वेल इंटेंशन के साथ जो हम चाहते हैं कि हमारे राजनेता आए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।